वर्ष 1999 में जब बर्फ छटने लगी तो पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए व पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। अब भारत को चाहिए था कि उन घुसपैठियों को बाहर निकाले। भारतीय सेना ने ऐसा किया भी और फिर शुरू हुआ युद्ध। लगभग 2 महीने चला ये युद्ध पाकिस्तान पर आग की तरह बरसा। पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। हालांकि इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा में भिवानी एक ऐसा जिला था जिसके सैनिक सबसे ज्यादा मां भारती पर शहीद हुए थे। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर भिवानी के नेहरू पार्क में शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भिवानी के एसपी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस में अभी हम लोग इसलिए इकट्ठा हुआ है, जो कारगिल लड़ाई में जितना हमारा शहीद हुआ है, उसके अलावा भी जो भी जितना भी लड़ाई हुआ है, उसमें जितना भी शहीद हुआ है, उनको सलामी देने के लिए उनको उनको हमारा जो निष्ठा उनको बताने के लिए हमने इधर इकट्ठा हुआ है। इसमें हमारा काफी ESM एक्स सर्विसमैन भी और वीर नारियां भी आ रखा है। वीर नारी वो है जिसका पति कारगिल लड़ाई में या अलग अलग लड़ाई में शहीद हो, वो भी आया हुआ है। उनको हमने इधर आदर किया है, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा जो SP भिवानी इधर आया हुआ था, वो भी उनके साथ इंटरेक्शन किया है। हमने सारे शहीदों के लिए इधर आदरांजलि किया है, रीत समर्पित किया है। हम सभी सारे NCC कैडेट्स भी थे इसके अंदर। NCC कैडेट ने उनको सलामी दिया, हम सारे उनको सलामी दिया। इसे जो आपको मैं बताऊं, हमारा देश में फौजी एक अच्छा संस्था है जो अपना कार्य कर्तव्य को अपना दिल से, अपना शरीर से, अपना जीवन से ज्यादा समझकर करते हैं। अपना ड्यूटी को, अपना कर्तव्य को अपना जीवन से ज्यादा समझ करके वो ड्यूटी भारत के लिए और अपने देश के लिए निभाते हैं। तभी ये मार्टियर हो जाते, तभी भी वो खुशी से अपना अपना जीवन अपना हथेली में लेकर के चलते हैं। NCC कैडेट्स की हमने कॉलेज और स्कूल्स में जाकर के उनको फौज के तरफ से जितना भी ज्ञान है उनको फौज में आने के लिए जागरूक करते हैं, उनको उत्साह करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश के प्रति वो काम करें। और देश के जितना भी संस्थाएं हैं, जैसे आर्मी है रिलेटेड है, चाहे फौज में या और कोई नेवी, एयरफोर्स या जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस में हो, इस तरीके से वर्दी पहन करके वो देश की और रक्षा कर सके। इस तरीके से मोटिवेशन क्लासेस उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम देते हैं। और बिल्कुल मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो एक मैं सदर्न साइड का हूँ, तमिलनाडु के रहने वाला हूँ। जब मैं भिवानी में पोस्टिंग आया हूँ तो मैं एक गौरवशाली हूँ। यहाँ पर जब हमने ये जो कारगिल दिवस मनाने के लिए तैयारी शुरू किया था, यहाँ पर काफ़ी हमने एक्स सर्विसमैन प्रधान हैं उनसे, सुरेंद्र जी से मिले थे और कई जगह से हमने डिटेल्स कलेक्ट किए थे। वहाँ पर जो वीर नारीज को भी हमने यहाँ पर बुला करके उनको सम्मान किया था। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 14-15 जो वीर नारी से हमने यहाँ पे बुलाए थे, उनमें से कुछ लोग आए हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। 3 मई से 27 जुलाई 1999 को 3 मई को हमें पता लगा हमारे देश की सेना को कि पेट्रोलिंग के दौरान कि घुसपैठिए है वो कारगिल द्रास सेक्टर में ऊंचाई पर बैठे थे। घुसपैठियों के वेश में पाकिस्तान की सेना थी। जब पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ गई है, उनको पता लगा है, उनको खदेड़ने के लिए ये बहुत ही दुर्गम, मैं ये कहूँगा कि विश्व में इससे दुर्गम कोई भी युद्ध आज तक न हुआ है और न आगे होने की संभावना है। हमारी सेनाओं ने, हमारे वीर जवानों ने, हमारे अफसर ने, जैशों ने बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस युद्ध को जीता है। और ये पूरे देश के लिए इवन जो बड़े युद्ध हुए हैं उससे भी ज़्यादा गौरव की बात है कि दुर्गम परिस्थिति में दुश्मन ऊपर बैठा हुआ है और हम नीचे से चढ़ के जा रहे हैं कई 1000 फीट की हाइट। तो इससे बड़ा कोई भी गौरव देश के लिए नहीं हो सकता। और उस युद्ध में हमने विजय पाई। देश के अंदर जब ये युद्ध शुरू हुआ तो एक जुनून था। इवन फौज ही नहीं बल्कि सिविलियन, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारे वीर नारी, जिसमें भी जोश था भारी, इस देश में लड़ने की एक जुनून था। उस जुनून से हम कामयाब हुए हैं। देश है, ये मेरे पति थे कंवरपाल सिंह। इन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी 1999 में और सरकार को सब सहयोग दे रखा है जी हमारे को। किस प्रकार का सहयोग है ये रखा है?
पेट्रोल पंप दे रखा है जी, और सारे सब कुछ दे रखे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए? हाँ, बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रखे। हम 6 भाई थे, 6 कारगिल की लड़ाई में थे और हमने 6 भाइयों ने लड़ाई लड़ी थी। और अभी मतलब एक भाई शहीद हो गया था 1999 में, बाकी हम 5 भाई अभी हैं। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी सरकार से यही गुजारिश है कि जैसे मतलब ये महाराणा प्रताप जयंती ये मनाई जाए, तो हरियाणा सरकार से ये अनुरोध है कि इसी तरह कोई अच्छा प्रोग्राम सभी कारगिल वालों के लिए किया जाना चाहिए।